जय हिंद। देश के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी बीपीएससी के पीड़ित छात्रों से मिले। मुझे उन सभी नेताओं, कार्यकर्ता एवं आम जनता को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने युवाओं के अत्याचार पर आवाज उठाए, जो विद्यार्थियों के हितों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इन सब को भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि यह संघर्ष सिर्फ किसी एक स्टूडेंट या फिर किसी एक परिवार की नहीं है, बल्कि उन सभी पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए है, जो इससे जुड़े हुए हैं और जो इसे अनदेखा कर रहे हैं। वह यह ना भूले कि एक दिन उनके या उनके बच्चे भी के साथ भी ऐसा स्थिति आ सकती है। कहते हैं न कि जलते घर को देखने वाले, फूंक का छप्पर आपका भी है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। क्योंकि कोई भी परीक्षा में प्रश्न का लीक हो जाना महज एक खबर नहीं, एक धांधली नहीं, बल्कि उन युवाओं से जुड़े माँ बाप के ऊपर तमाचा है, जो इन सिस्टम पर विश्वास करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और युवा अपने माँ बाप की संघर्ष को देखकर अपने घरों से दूर रहकर 10 बाय 10 के कमरे में उस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। और यह बात उन माँ से जाकर पूछो जिनके बच्चे घर को छोड़कर किराए के रूम लेकर तैयारी कर रहे हैं, और एक दिन खबर आती है कि उनके बच्चे इस एग्ज़ाम में तो जीत जाते, लेकिन एग्ज़ाम प्रोसेस वाले सिस्टम से जीत नहीं पाए और इस दुनिया को छोड़ चले गए। तो मेरे प्रियजन, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देते हुए इस बीपीएससी विद्यार्थियों की, युवाओं की दर्द भरी दास्तान को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ना जाने इन युवाओं के लिए कितने पार्टी आए, कितने नेता आए और इन युवाओं की संघर्ष की आग में अपना रोटी भी सेके, मगर बात आती है युवाओं को क्या इंसाफ मिला? क्या यह विद्यार्थी अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर कब तक धरना पर बैठे रहेंगे? आखिर हमारे सिस्टम इसे अनदेखा क्यों कर रही है? पहले नॉर्मलाइज को लेकर लाठी खाए, फिर एग्जाम में धांधली को लेकर लाठी खाए। आखिर इन युवाओं का कसूर क्या है? यह हमारे सिस्टम से पूछा जाना चाहिए कि वह किस प्रकार से बिहार सिविल सर्विस में चयन करना चाहते हैं। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास क्वेश्चन पेपर का बंडल मिला। क्या जिन बच्चों पर इस ठंड भरे मौसम में पानी से नहलाया गया, भिंगाया गया, वो पाकिस्तान से आए थे या बांग्लादेश से? या जिन्हें दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीटा गया, वह कोई गैर इंडियन है? क्या हमारे संविधान उसे इतना हक नहीं दिया है कि वह अपनी बातों को सरकार के सिस्टम के समक्ष रख सके? क्या जो संविधान, वो कानून को हम लोग पढ़ते हैं, उसे फॉलो करने का अधिकार नहीं है? अपना हक का आवाज़ के लिए भी हम लोग नहीं लड़ सकते हैं? क्या उससे इस प्रकार पीटना जायज़ है? यह वही युवा हैं जो बिहार के अलग अलग गांव से अलग अलग शहरों में जाकर अपने करियर के लिए संघर्ष करते हैं, और सरकार उसे सौगात में क्या दे रही है? अरे कभी उन माँ बाप से जाकर पूछो जिन्होंने अपने बच्चे को, अपना पेट काट कर बच्चे को बाहर पढ़ा रहे हैं और बाहर पढ़ने के लिए भेजे भी हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे को जानवर की तरह पीटा जा रहा है। क्या उन पर क्या गुजर रही होगी? उन माँ बाप का दर्द भरी दास्तान सुनिए। मौसा ने फोन किया 7 बजे, मैं फोन लगा तो सब कह के लगा लिया। लड़की को पेट में मारा गया। सूचना यह भी आ रही है कि लड़की को इंटरनल ब्लीडिंग भी हुआ। हमारी ताकत को हमसे दूर किया जा रहा है। और इस लड़ाई में बीपीएससी एस्पिरेंट सोनू कुमार इसे झेल नहीं पाया
और आज वो इस लड़ाई में हम लोगों के साथ नहीं रहे और हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर स्टोरी लगाकर अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? अरे सरकार या सिस्टम के नज़र में तो बिहार का एक विद्यार्थी इसकी बलि चढ़ा है, लेकिन उन परिवारों से जाकर पूछो उसने क्या खोया है। तो इन्हीं सब के बारे में एक एक करके हम लोग कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप इसे पूरा जरूर देखें। देखने को यह भी मिला कि जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने भी इस मुद्दे पर काफ़ी संघर्ष किया, अनशन भी किए, गिरफ्तार भी हुए। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। वही पटना के रहमान सर इस मुद्दे पर ना जाने कितने संघर्ष किए, कितने मेहनत किए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने खून से भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखे। खान सर ने भी इस मुद्दे पर अपनी खूब भागीदारी निभाई। कभी कहेंगे 3 पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे मल्टीपल दिन में होगा, कभी कहेंगे हम लोग आखिरी दिन में भी चेंज कर सकते हैं। ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद सर भी गिरफ्तार हुए। ना जाने उसने कितनी स्ट्रगल किए। आखिर परिणाम कब तक, इसका सॉल्यूशन कब तक? सुनिए इस विद्यार्थी को। संदेहात्मक है हमारे लिए। प्रश्न पत्र जी ट्विटर पे आप सब यह बात जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं उसे याद दिलाने का काम कर रहा हूं। और कुछ बातें भारत के नागरिक होने के नाते जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वह क्या है कि भारतीय संविधान का, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान में से एक है, यह लोकतांत्रिक स्टेट वो देश को चलाने के लिए हमारे संविधान में 4 पिलर यानी खंभे का प्रावधान है, जिससे हमारा देश का व्यवस्था चलती है। जिस प्रकार हमारा घर मुख्य रूप से चारों कोण वाले पिलर पे टिका हुआ होता है, जिसका पहला पिलर है विधान पालिका, जिसके द्वारा हमारे समाज की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए मुद्दा यानी विधि बनाया जाता है और सरकार के समक्ष विधि को रखा जाता है, जिसके अंतर्गत वो अस्थायी रूप से राज्य का उनके क्षेत्र से चुने गए एक विधायक एवं उनके क्षेत्र से चुने गए सांसद यह सिर्फ 5 साल के लिए कार्य करते हैं। उनके द्वारा भी यानी जनप्रतिनिधि के द्वारा भी बीपीएससी के मुद्दा को लेकर विद्यार्थी गुहार लगाए और वो इसके सपोर्ट में बोले भी। और दूसरा पिलर है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम यह होता है कि विधान पालिका या संविधान के द्वारा जो नियम बनाया गया है उसे लागू करना। उसके अंतर्गत प्रशासन आते हैं एवं अन्य अधिकारी गण आते हैं और उनके द्वारा भी इस मुद्दे पर विशेष रूप से विद्यार्थियों के हितों में एवं कार्य के बारे में बोला गया। और तीसरा पिलर है न्यायपालिका यानी जुडिशियरी सिस्टम। हमारे भारत में एकीकृत रूप से न्यायपालिका कार्य करती है, यानी पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, फिर आपको हाई कोर्ट से, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट तक का प्रावधान है। वही इस मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका भी दायर है। इन पर विद्यार्थियों का भी ध्यान कोर्ट के ऊपर टिकी हुई है। आखिर कब तक और क्या डिसीजन आता है। और अब बात करते हैं लोकतंत्र की चौथा खंभा यानी पत्रकार की, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत निहित है। तो इन पर हम क्या ही बोले, बस आप इतना जान लो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 180 देश में कितना है, 159वें नंबर पर है। और इसको क्या ही बोला जाए। तो यह सोच कर देखो कितनी बद से बदतर स्थिति है इसका। मैं एक आम विद्यार्थी होने के नाते, मैं इस देश का नागरिक होने के नाते अपने सरकार व सिस्टम से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाकर विद्यार्थियों के हितों में फैसला किया जाए,
क्योंकि मैं हजारों लाखों विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे टीम मेंबर में भी लगभग सभी विद्यार्थी ही है। मैं अपनी और उनकी दर्द भली भांति समझता हूँ, इसलिए अगर मैं भावनाओं में बहकर कुछ ज़्यादा भी बोल गए होंगे उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन यह हम युवाओं का मामला है, तो प्लीज़ इसके बारे में कुछ ज़रूर सोचें, क्योंकि युवा है तो समाज है, युवा है तो देश है और युवा है तो राष्ट्र है। हाँ, अगर आप भी इन युवाओं, इन विद्यार्थियों के हित में सपोर्ट में है तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें। हाँ, अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।